दोस्तों, इस दुनिया में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से बहुत सी प्रजातियों की मछलियों के शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है। आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी 10 मछलियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन मछलियों के शरीर का आकार इतना बड़ा होता है कि इनके सामने हाथी भी बहुत छोटा दिखाई देता है। ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर यानी कि करीब 100 फीट के बराबर है और इस मछली का वजन लगभग 90,000 किलोग्राम से 1,00,000 किलोग्राम या फिर उससे भी अधिक है। ब्लू व्हेल के बारे में अधिकांश लोगों को पता होने के कारण हमने इसे आज की इस लिस्ट में नहीं लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं ब्लू व्हेल के अलावा हमारी धरती पर पाई जाने वाली 10 सबसे बड़ी मछलियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आती है व्हेल कैटफिश, जो कि यूरोप की एक बड़ी मीठे पानी में पाए जाने वाली मछली है। यह अपने बड़े आकार और हिंसक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। व्हेल्स कैटफिश 10 फीट से अधिक की लंबाई तक पहुंच सकती है और कई 100 पाउंड वजन कर सकती है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से एक बन जाती है। इस कैटफिश के पास एक लंबा शरीर होता है जो चिकनी और बिना फिन्स वाली चमड़ी से ढका होता है, जो कि आमतौर पर गहरे काले या भूरे रंग का होता है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसका विशाल मुंह है, जिसमें इसके तेज दांत, जो कि इसके जबड़े से लेकर इसके गर्दन तक मौजूद होते हैं, जिनका उपयोग यह अपने शिकार को पकड़ने और खाने के लिए करता है। व्हेल्स कैटफिश एक शिकारी मछली है जो दूसरे मछलियों, मेढकों, पक्षियों और यहाँ तक कि छोटे स्तनधारी जैसे कि हिरन के बच्चों को अपना भोजन बनाता है। व्हेल्स कैटफिश मुख्य रूप से बड़ी या धीमी गति से चलने वाली नदियों, झीलों और जलाशयों में पाई जाती है, जहां वे पानी के अंदर गिरे हुए पेड़ में या पानी के नीचे की गुफाओं में रहती है। ये निशाचर जीव हैं और रात के दौरान सक्रिय होकर शिकार करते हैं और दिन के दौरान आराम करते हैं। नंबर 9 पर आती है जायंट फ्रेशवाटर स्टिंगरे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी में पाए जाने वाली मछली की प्रजातियों में से एक है। यह विशेष रूप से थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के मीठे पानी की नदियों और ईस्चुरीज में रहता है। ईस्चुरीज का मतलब ऐसा जगह जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। यह शानदार जीव स्टिंगरे परिवार का सदस्य है, जिसके पास एक लंबी पूंछ और साथ में चपटा शरीर होता है। जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे एक आश्चर्यजनक आकार तक बढ़ सकती है। कुछ जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे की लंबाई 17 फीट तक होती है और इसका वजन 1300 किलोग्राम से भी अधिक होता है। इसका रंग गहरा भूरा और इसका शरीर खुरदरी त्वचा से ढका होता है। साथ ही इसका पेट पीले रंग का होता है। जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे का मुंह इसकी पेट के तरफ नीचे की ओर होता है, जिससे यह छोटे ऑक्टोपस, केकड़े और छोटी मछलियों को खाता है। जायंट फ्रेश वाटर स्टिंगरे की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक इसकी लंबी और खतरनाक विषैली डंक वाली पूंछ है, जो लंबाई में 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, जिसका इस्तेमाल यह अन्य दूसरे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए करता है। नंबर 8 पर आती है स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश दुनिया के महासागरों में पाई जाने वाली मछली की एक शानदार और अत्यधिक विशिष्ट प्रजाति है। अपने लंबे शरीर और तेज तलवार जैसी नाक के साथ स्वॉर्ड फिश आसानी से पहचाना जा सकता है। स्वॉर्ड फिश की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी लंबी तलवार जैसी नाक है, जो कि 3 मीटर यानी 10 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकती है। इस तलवार जैसी नाक का उपयोग ये शिकार के लिए एक खतरनाक हथियार के रूप में करता है, जिससे स्वॉर्ड फिश को अपने शिकार को बीच से काटने और सूंघने की अनुमति मिलती है। इनके आहार में मुख्य रूप से छोटी मछलियां और छोटे ऑक्टोपस शामिल होते हैं। यह अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है, जो 97 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने में सक्षम है। स्वॉर्ड फिश दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर खुले समुद्र में रहते हैं। इनके पास एक आकर्षक शरीर है, जिसमें इनके ऊपरी शरीर पर एक गहरा नीला या भूरा काला रंग और उनके निचले पेट पर एक चांदी
चांदी के जैसा सफेद रंग है। ये काफी बड़े आकार तक बढ़ सकते हैं। औसत वयस्क स्वॉर्डफिश 3 मीटर यानी 10 फीट की लंबाई तक पहुंचती है और लगभग 200 किलोग्राम की वजन तक पहुंचती है। स्वॉर्डफिश का विभिन्न समाजों में सांस्कृतिक महत्व भी है। उन्हें प्राचीन कलाकृति, साहित्य और लोक कथाओं में चित्रित किया गया है, जो शक्ति, साहस और कौशल का प्रतीक है। नंबर 7 पर आती है एलिगेटर गार, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी शिकारी मछली है। यह गार मछली की सबसे बड़ी प्रजाति है और उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, जिसकी लंबाई 10 फीट तक होती है और इसका वजन 136 किलोग्राम से भी अधिक होता है। इसका नाम इसके लंबे, संकीर्ण मुंह के तेज दांतों से भरे होने के कारण, इसके मगरमच्छ जैसे दिखने के कारण मिला है। एलिगेटर गार उत्तरी अमेरिका के नदियों, झीलों, दलदलों और खाड़ी सहित विभिन्न मीठे पानी के आवासों में पाया जा सकता है। इनके पास एक विशिष्ट कवच जैसा शरीर होता है, जो कठोर चमड़ी से ढका होता है, जो दूसरे शिकारियों से इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। इनका रंग ओलिव ग्रीन और डार्क ब्राउन रंग का मिलावट होता है, जिससे उन्हें अपने परिवेश के साथ मिलने में मदद मिलती है। ये मछलियाँ शिकारी होती हैं, जो मछली, कछुए, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे स्तनधारी को अपना भोजन बनाती है। उनके लंबे टारपीडो के आकार के शरीर और शक्तिशाली पूंछ उन्हें तेजी से तैरने और अपने शिकार पर घात लगाकर और सटीकता के साथ प्रहार करने में मदद करती है। एलिगेटर गार की एक अनोखी प्रजनन रणनीति है, जिसे लीकिंग के रूप में जाना जाता है, जहां नर एलिगेटर गार उथले पानी में इकट्ठा होते हैं और अपने तैरने के दौरान अपने गिल्स से एक ड्रमिंग आवाज बनाकर मादाओं को आकर्षित करते हैं। मैटिंग के बाद फीमेल एलिगेटर गार हजारों चिपकने वाले अपने अंडे को किसी पौधे या पत्थर पर देती है। नंबर 6 पर है जायंट मोरे ईल। जायंट मोरे ईल की एक काफी बड़ी प्रजाति है, जो पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। मोरे ईल की सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में यह 10 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकती है और इसका वजन 30 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका लंबा सांप जैसा शरीर भूरे, काले और पीले रंग के धब्बेदार पैटर्न में ढका हुआ होता है, जो चट्टानों और चट्टानी दरारों के बीच में छिपकर इसके लिए इसके शिकार को छलने में काफी मददगार साबित होता है। जायंट मोरे ईल की अनोखी विशेषताओं में से एक इसका डरावना मुंह है, जो काफी नुकीले दांतों से बना होता है। ये ईल आमतौर पर इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं, जब तक कि उन्हें उकसाया ना जाए। इनकी आंख की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन इनकी नाक से सूंघने की शक्ति काफी तेज है, जिससे इन्हें शिकार को कुशलता से ढूंढने में काफी मदद मिलती है। इनके आहार में मुख्य रूप से मछली और ऑक्टोपस होते हैं। जायंट मोरे ईल मुख्य रूप से निशाचर शिकारी होते हैं, यानी ये रात के समय शिकार करते हैं और अपने दिन दरारों या सुरंग के अंदर छिपकर बिताते हैं। ये उत्कृष्ट तैराक होते हैं, अपने लंबे सांप जैसे शरीर का उपयोग करके पानी के माध्यम से खुद को काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। इन ईल को उनके बड़े मुंह को खोलने और बंद करने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता के लिए भी जाना जाता है, जिससे उन्हें बड़े शिकार को पकड़ने और संभावित खतरों से बचने में मदद मिलती है। नंबर 5 पर है ग्रीन सॉफिश, जो कि रे मछली की एक आकर्षक प्रजाति है, जो अपनी अनूठी उपस्थिति और लुप्त के कागार पर होने के लिए जानी जाती है। इसके लंबे और चपटे नाक, जो कि 100 की अनोखी विशेषता है, जो तेज कांटों जैसी दांत होने के साथ बिल्कुल सीधी होती है, जिसे रोस्ट्रल टीथ भी कहा जाता है। इन दांतों का उपयोग ग्रीन सॉफिश शिकार और बचाव के लिए करता है, जिसकी मदद सॉफिश अपने शिकार को काटने या अचेत कर देने के लिए करती है। ग्रीन सॉफिश का नाम उसके शरीर पर अक्सर देखे जाने वाले हरे रंग के रंग से मिलता है। यह 23 फीट तक की काफी बड़ी लंबाई तक पहुंच सकता है और इनका वजन लगभग 600 किलोग्राम तक हो सकता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर के तटीय और ईस्चुरीज में रहती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर जैसे क्षेत्र
शामिल हैं। दुर्भाग्य से ग्रीन सॉफिश विभिन्न कारणों के कारण गंभीर रूप से लुप्त के कगार पर है, जिनकी मुख्य वजह प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ना है। इन प्रजातियों में धीमी प्रजनन दर होती है, जिनमें महिलाएं 5 महीने तक की गर्भावस्था के अवधि के बाद बच्चों को जन्म देती है। ये कारण इनकी आबादी को लुप्त के कगार से उभरने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। ग्रीन सॉफिश की आबादी को लुप्त होने से बचाने के लिए बहुत से संरक्षण के प्रयास भी चल रहे हैं। नंबर 4 पर आती है ओशियन सनफिश, जिसे मोला मोला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आकर्षक और अजीब प्राणी है जो महासागरों में रहता है। यह सबसे भारी और बौनी मछली है, जिसमें वयस्क मछलियों का वजन 1000 किलोग्राम तक होता है और 10 फीट तक इनकी शरीर की लंबाई होती है। अपने विशाल आकार के बावजूद सनफिश का शरीर एक डिस्क के जैसा चपटा आकार का होता है। ओशियन सनफिश के पास एक छोटा पूंछ और 2 बड़े और पतले फिन्स होते हैं। इसकी त्वचा मोटी और खुरदरी होती है, जो अक्सर समुद्र में पाए जाने वाले छोटे परजीवियों की परत से ढकी रहती है। सनफिश ग्रे या भूरे रंग का होता है और इनके पास चोंच जैसा मुंह होता है। ये जीव अपनी धीमी तैराकी गति और समुद्री जल के ऊपरी सतह पर अधिकतर पाए जाते हैं, हालांकि वे काफी गहराई तक भी गोता लगा सकते हैं। समुद्री सनफिश ज्यादातर एकांत रहना पसंद करते हैं और मुख्य रूप से जेलीफिश और अन्य छोटे जीवों पर फीड करते हैं। ओशियन सनफिश के जीवन चक्र का एक उल्लेखनीय पहलू इसका प्रजनन है। मादा सनफिश एक समय में 300 मिलियन तक अनुमानित अंडे देती है, जो कि दूसरे मछलियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। अपने विशाल आकार के बावजूद ओशियन सनफिश को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं या नावों से टकरा जाते हैं और उनकी धीमी गति से उन्हें चोट लगने का खतरा अधिक रहता है। इसके अलावा वे प्लास्टिक के मलबे को भोजन समझने की गलती कर सकते हैं, जिससे उन्हें पाचन संबंधी समस्याएं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 3 पर आती है जायंट मैंटा रे। यह रे की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसके पंखों का फैलाव 25 फीट तक और 1350 किलोग्राम से भी अधिक तक इनका वजन पहुंच सकता है। ये बड़ी मछली दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जल में पाए जाते हैं, जो तटीय और समुद्र की गहराई दोनों क्षेत्रों में रहते हैं। जायंट मैंटा रे का एक विशिष्ट स्वरूप होता है, जो उनके एक हीरे के आकार के शरीर, लंबी फिन्स और एक अनोखे मुंह के आगे 2 एंटीना की विशेषता होती है। जब वे तैरते हैं तो अपने एंटीना का उपयोग प्लैंकटन युक्त पानी को उनके मुंह में डालने के लिए करते हैं। अपने विशाल आकार के बावजूद ये मुख्य रूप से प्लैंकटन और छोटी मछलियों जैसे छोटे जीवों को खाते हैं। ये शानदार जीव अपने कलाबाजी के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर पानी से बाहर छलांग लगाते हैं और मध्य हवा में उड़ते हैं। वे अत्यधिक बुद्धिमान और जिज्ञासु भी हैं, जो अक्सर गोताखोरों के पास जाते हैं, जिससे वे इको टूरिज्म के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बन जाते हैं। दुर्भाग्य से विशाल मैंटा रे को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा लुप्त होने के खतरे के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसका कारण ओवरफिशिंग, मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंस जाना और इनके निवास स्थान में प्रदूषण की बढ़ोतरी है। नंबर 2 पर आता है बेस्किंग शार्क, जो कि एक आकर्षक समुद्री जीव है और व्हेल शार्क के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। ये दुनिया भर के अधिकतर हल्के गर्म महासागरों में पाए जाते हैं। बेस्किंग शार्क अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनकी लंबाई 32 फीट या 10 मीटर तक होती है और इनका वजन लगभग 5000 किलोग्राम तक होता है। इनकी डरावनी उपस्थिति के बावजूद ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है और एक फिल्टर फीडर हैं, जो मुख्य रूप से प्लैंकटन, जो कि समुद्र में मिलने वाला एक तरह का छोटा पौधा होता है, उसे और छोटी मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं। इनके पास गिल रेकर्स के रूप में जानी जाने वाली एक अनूठी शारीरिक विशेषता है, जो पानी से छोटे जीवों को छानते हुए पानी को अलग कर देती है। इनके शरीर की विशेषता इनके पास मौजूद पक्षी की तरह पूंछ और भूरे या गहरे नीले भूरे रंग की त्वचा होती है। बेस्किंग शार्क को धीमी गति और इत्मीनान से तैरने की आदत होती है और अक्सर ये पानी की सतह के पास सूरज की रोशनी में आराम फरमा रहे होते हैं। इसी कारण
प्लैंकटन से इनका नाम बेस्किंग शार्क पड़ा। ये शार्क लंबी दूरी तक माइग्रेशन करते हैं। कुछ मछलियाँ हर साल हजारों मील की यात्रा करते हैं। वे अक्सर एकांत प्रेमी जीव होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं जब ज्यादा मात्रा में इनके भोजन होते हैं, जैसे कि प्लैंकटन से भरी समुद्र में कोई जगह। बेस्किंग शार्क को पहले कई बार उनके लीवर से निकलने वाले तेल और उनके फिन्स के लिए भारी निशाना बनाया गया है, लेकिन अब वे कई देशों में संरक्षित हैं। संरक्षण प्रयास उनकी आबादी की निगरानी और जहाजों के साथ टकराव जैसे खतरों को कम करने पर केंद्रित है। नंबर 1 पर आती है व्हेल शार्क, जो कि समुद्र का एक विशाल और एक अनोखा प्राणी है जो आपको हैरान कर देगा। कल्पना कीजिए, एक मछली इतनी विशाल है कि वह 40 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकती है और 200 केजी तक के वजन तक पहुंच सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम एक विशाल स्कूल बस के आकार की मछली के बारे में बात कर रहे हैं जो समुद्र की गहराई में खूबसूरती से तैर रही है। लेकिन यहाँ सबसे आश्चर्यजनक तथ्य है, अपने विशाल आकार के बावजूद व्हेल शार्क एक फिल्टर फीडर है जो केवल प्लैंकटन और छोटी मछलियों को अपना भोजन बनाती है। यह अपना विशाल मुंह खोलता है जो 4 फीट की चौड़ाई तक फैल सकता है और भारी मात्रा में पानी अंदर ले सकता है। इसके बाद यह अपनी विशेष रूप से डिजाइन किए गए गिल ट्रैकर्स का उपयोग करके मुंह में अपने भोजन को पानी से अलग कर देता है। व्हेल शार्क का एक आकर्षक रूप है जिसमें इसका शरीर पीले धब्बों और धारियों के अनूठे पैटर्न से सुशोभित है, जिससे इस मछली को आसानी से पहचाना जा सकता है। यह निशान इस मछली के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह है। ये शानदार जीव अपनी लंबी उम्र के लिए भी जाने जाते हैं, जिनमें कुछ मछलियां 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहती है। वे दुनिया भर में गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जा सकते हैं, जिससे यह गोताखोरों और समुद्री उत्साही लोगों के लिए एक बकेट लिस्ट एडवेंचर बन जाता है। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने विचारों को कमेंट कीजिए।